ऑलराइट गर्मी बहुत है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं कुछ ही समय कुछ परमेश्वर के वचन आपके सामने ले आकर मैं समाप्त करूँगा। हम ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के वचन और हम ये वचन को हमारे दिल में रखकर हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। ओके, पुट दिस स्क्रिप्चर इन आवर हार्ट एंड माइंड एंड ट्राई टू मूव अहेड। हम क्या किया? पहला हम औरतों के बारे में सुना था, लास्ट संडे हम मर्दों के बारे में सुना था। अभी कौन बचा है? ओके, आज हम यूथ के बारे में सुनेंगे, अबाउट द यंग पीपल। ओके, वी हैव हर्ड अबाउट मैन, हस्बैंड, वी हैव हर्ड अबाउट वुमेन, टुडे वी विल हियर अबाउट यंग पीपल, यूथ्स। आज का टाइटल ऐसा होगा, एन एक्सीलेंट स्पिरिट ऑफ अ यूथफुल लाइफ। जो जवानी लोग हैं, जवान लोग हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में आज हम देखेंगे। एक ऐसी अद्भुत कार्य की आत्मा हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम 3 ऐसा अध्याय पढ़ेंगे, 3 ऐसा वचन पढ़ेंगे और ये आशा आज हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, प्रभु ऐसा ही आत्मा, ऐसा ही जीवन मुझे भी जीना चाहिए। हालेलुया, सब लोग बोलो, प्रभु ऐसा ही जीवन मुझे जीना चाहिए। अगर मैं आज तुमसे पूछूंगा इधर कितने बूढ़े लोग हैं, कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं कहना चाहता है कि मैं बूढ़ा हूँ या बूढ़ी हूँ। सब लोग, चाहे वो 90 साल हो, उन लोग सोचते हैं कि उन लोग जवानी हैं। तो ये सोच अच्छी बात है। ऐसा जब हम सोचेंगे मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, जब हम हमारे मन में ये बात हम रखेंगे, हम हर प्रकार की बीमार से हम आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति होगा। अगर हम अरे मैं बूढ़ा हो गया, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर ऐसा बात करते रहेंगे हम वैसा ही रहेंगे। सुबह जब हम उठते हैं, अरे यार अब वापस चर्च जाना चाहिए, कितना गर्मी है, आज क्या करेंगे, क्या वापस स्कूल जाना चाहिए, वापस काम करना चाहिए। अगर हम इस नेगेटिव सोच विचार में, शब्द में अगर हम ज़िंदगी शुरू करते हैं, हम हर रोज़, हमारा पूरा दिन ऐसा ही चले जाएगा। एज अ मैन थिंकथ सो विल ही बी। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा इंसान सोचता है वैसा ही उसका ज़िंदगी होगा। तो हमारा सोच बदलना चाहिए। तो सुबह हम उठते हैं, फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? मोबाइल ढूंढते हैं। नहीं, पहली बात हमें क्या होना चाहिए? लॉर्ड आई थैंक यू। परमेश्वर आज मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक नया जीवन मुझे दिया है। आज मैं खुशी से जीवन जीऊँगा और आज मैं आपको महिमा दूंगा और जितना हो सके मैं लोगों का भलाई सोचूंगा, भलाई करूंगा, मदद करूंगा और आपका महिमा करूंगा। आज ऐसी सोच से हम हमारी सुबह की दिन शुरुआत हम करेंगे। सोच अगर हम बदल कर शुरुआत करेंगे, वो सारा दिन हम क्या करेंगे? हम खुशी से जी चाहेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। कुछ भी हो हमारी ज़िंदगी में, ऊंच नीच हो, लेकिन हमने क्या किया? सुबह हमने हमारे मन को ट्रांसफॉर्म किया है। वी हैव रिन्यूड आवर माइंड कि आज मैं उदास नहीं परंतु खुशी से मेरे ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। आमेन, आमेन। सो वी नीड टू हैव एन एक्सीलेंट स्पिरिट। सो आज मैं जवान लड़का लड़कियों से ही बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कि सोच रहे कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं अभी तो जैसा अमिताभ बच्चन कहता है तेरा बाप बूढ़ा है ना? तो हम सब दिल में तो हम सब जवान हैं। हालेलुया। तो हमारी जो जीवन है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो ख्वाहिश है, ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी एन एक्सीलेंट स्पिरिट। Proverbs chapter 17 verse number 27. Proverbs chapter 17 verse number 27. Proverbs क्या है? नीति वचन 27 अध्याय 17 वचन में क्या लिखा है? Proverbs chapter 17:27. नीति वचन 17
अध्याय 27 वचन। जो संभल कर बोलता है जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है। वो क्या है? ज्ञानी ठहरता है। ज्ञानी ठहरता है। और जिसकी आत्मा शांत रहती है, जिसकी आत्मा शांत रहती है, वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। कैसी आत्मा? शांत आत्मा। सब लोग बोलो शांत आत्मा। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं केजीवी बाइबल में हम पढ़ते हैं एक्सीलेंट स्पिरिट। एक्सीलेंट स्पिरिट मतलब सबसे खुशी आत्मा या अच्छा आत्मा। इट्स अ ब्यूटिफुल एटीट्यूड। शांति का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, आनंद का आत्मा, ये आत्मा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। आत्मा में इस सोल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आत्मा मतलब इट्स एन एटीट्यूड, इट्स एन एक्सीलेंट एटीट्यूड, इट्स अ कैरेक्टर। ये शांति का आत्मा कि कुछ भी हो मेरे जिंदगी में मैं क्या करूँगा, आई विल टेक एवरीथिंग पीसफुली बिकॉज गॉड सेड ही इज गोइंग टू गिव मी हिज पीस। परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? मैं तुम्हें शांति दूंगा, संसार की शांति नहीं परंतु मेरा शांति मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मेरा शांति मैं तुम्हें दूंगा। आई विल गिव यू माई पीस। तो शांति का आत्मा। दूसरा अध्याय हम दानियल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, डैनियल चैप्टर 6 वर्स नंबर 3 में जब हम पढ़ते हैं, इसका आत्मा के बारे में देखो। दानियल इतना सामर्थिक इंसान। व्हाई इज डैनियल सो पावरफुल? व्हाई इज कॉल्ड एज द डार्लिंग ऑफ गॉड? व्हाई डैनियल इज कॉल्ड एज द पावरफुल मैन ऑफ गॉड? दानियल क्यों परमेश्वर का एक प्यारा बेटा था। दानियल क्यों इतना महान एक पुरुष है, वो हम पढ़ेंगे। डैनियल चैप्टर 6 वर्स 3। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। दानियल में कैसी आत्मा है? उत्तम आत्मा रहती है। एक्सीलेंट, दैट इज द राइट वर्ड। एक्सीलेंट स्पिरिट मीन्स उत्तम आत्मा। सब लोग कहो उत्तम आत्मा। नहीं, तुम लोग उत्तम मोदी आत्मा जैसे बोल रहे हो। उत्तम आत्मा बोलो। दानियल की क्या है? उत्तम आत्मा। ही हैज एन एक्सीलेंट स्पिरिट। मतलब वो जब कुछ ऐसे एक घर में जाएगा, एक उदास के घर में अगर वो अंदर जाता है, वो क्या ले आता है? एक खुशियां ले आता है, एक शांति ले आता है। उसके शब्द के द्वारा निराश में जो लोग हैं उन लोगों की जिंदगी में एक भरपूर आनंद ले आता है। उसे उत्तम आत्मा कहते हैं। इट इज एन एक्सीलेंट स्पिरिट। और क्या हो गया? तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसकी सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हाँ, दानियल के अंदर कैसा आत्मा था? उत्तम आत्मा था। और लोगों ने देखा भी कि ये जो मर्द है, ये जो लड़का है, ये जो जवान मर्द है, उसकी जिंदगी में देखो यार क्या आत्मा है, क्या एटीट्यूड है, क्या कैरेक्टर है। इसको हम क्या करेंगे? अभी इसको हम प्रमोशन देंगे। तो इन लोग ने दानियल को क्या किया? दे एक्सॉल्टेड हिम। वो दानियल अभी किधर है? इजराइल में नहीं है, बाबिलोन में है। फिर भी जो मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच में जब दानियल है, वो लोग दानियल की जिंदगी को देखकर उन लोगों ने वो परखते हैं कि इसके अंदर एक उत्तम आत्मा है, इसीलिए उसे क्या करते हैं? उन लोग अधिकारी बनाते हैं। When you have an excellent spirit, मैं जब भी बात करता हूँ, जो हमारे यंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं, उनसे जब बात करते मैं उनसे एक बात कहता हूँ। जब तुम इंटरव्यू को जाएंगे, तुम फटे हुए जीन्स या फटे हुए स्लीवलेस कपड़े ऐसा पहन के तुम क्या नहीं करना है? तुम्हारा इंटरव्यू को नहीं जाना चाहिए। यू शुड बी वेयरिंग फॉर्मल, हैव अ ब्रॉड स्माइल एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। जब तुम्हारा जो इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। जब पहली बार तुम्हें कोई देखता है, वो क्या करता है? अपने मन में पूरा पिक्चर बना देता है। इवन इफ यू आर द बेस्ट ऑफ पर्सन, अगर तुम कितने भी भला इंसान हो, लेकिन तुम गुस्से में या तुम किसी प्रकार की कड़वापन में तुम अगर किसी के पास जाएंगे, अच्छे और कैसे भी तुम पहनकर तुम जाएंगे, कितना भी तुम्हारा टैलेंट हो,
अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन सही नहीं है, उन लोग क्या करेंगे? तुम्हारे बारे में एक चित्र बनाएंगे, दिस गाय डजंट केयर अबाउट द जॉब, ये इतना सीरियसली नहीं लेता है। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्फ डेली एंड इनकलकेट ए गुड एक्सीलेंट स्पिरिट हमारी बातों में। कॉन्फिडेंट इन आवर स्पीच, मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो दानियल का जिंदगी में एक उत्तम आत्मा था। ही वॉज नॉट टेकिंग एनीथिंग लाइटली, ही वॉज टेकिंग सीरियसली। हर काम, हर सोच, हर विचार, हर कदम वो सोच समझकर उत्तम आत्मा के द्वारा वो ले जाता था। इसलिए आज हम देखते हैं कि ये जो अविश्वासी लोग हैं, उन लोग भी उसकी ज़िंदगी को परख कर उन लोग क्या करते हैं? उसे प्रमोट करते हैं। दे आर गिविंग हिम प्रमोशन। नेक्स्ट वन मोर वर्स हम देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 6। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 6, यहाँ हम यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। यूसुफ के ज़िंदगी में देखो कैसा था। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अभी क्या होता है, इजिप्ट के जो राजा है, फेरो है, वो क्या करता है? यूसुफ के हाथ में सब अधिकार छोड़ता है, विश्वास करता है वो, ले भाई चाबी तेरे पास ले, ये मेरा तिजोरी है, ये मेरा धन दौलत है, ये मेरा जो भी कागज है, ये मेरे कपड़े हैं, ये सब मेरी जो जायदाद है, इसका सब का चाबी जो है तेरे हाथ में दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपने संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। हाँ, तो ये जो राजा था वो कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में दे दिया। क्यों जानता था? यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। रूपवान था। Look at Genesis chapter 6. Go through the verse 9 also. 6, 7, 8, 9. इन बातों को पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाए और कहा, I think we studied that last with this. तो यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में वो he was a well favored person. उसका एक उत्तम आशीष उसकी जिंदगी में था। वो दिखने में ही अच्छा नहीं था। He was not only just presenting himself well and handsome and smart. You don't have to be Salman Khan to look handsome. You just have to present yourself well. Speak well. अच्छे से बात करना, अच्छे से पहनना, अच्छे से प्रेजेंट करना। लेकिन हम जोसेफ के ज़िंदगी में जब हम देखते हैं, हम उसके चरित्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसके ज़िंदगी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसके ज़िंदगी में परमेश्वर की आत्मा उसके साथ था, इसीलिए उसके ज़िंदगी में अद्भुत कार्य होता रहा। So what we see is an excellent spirit in these two people's life. इनकी ज़िंदगी में एक उत्तम आत्मा था। और ये जो जवान थे, जो दो मर्द हैं, दानियल और यूसुफ, उनके ज़िंदगी में एक उत्तम आत्मा है। और उस उत्तम आत्मा के वजह से उनका ज़िंदगी में क्या आ रहा है? प्रमोशंस। God is exalting and uplifting an individual because of an excellent spirit. An excellent spirit is a good attitude. Excellent, उत्तम आत्मा मतलब क्या है? एक अच्छा बर्ताव, एक गुड कैरेक्टर। बातों में, सोच विचार में, पहनने में, चाल चलन में, हर प्रकार के जिंदगी में उसका जिंदगी में एक उत्तम आत्मा था। He had an excellent spirit. He has a good attitude, and a good attitude will make a big difference. A good attitude will make a big difference. एक उत्तम आत्मा तुम्हारी जिंदगी में एक अद्भुत कार्य कर सकता है। And that's why that is the most important thing that a young person should have. एक जो जवान लड़का है, एक जवान लड़की है, उसके जिंदगी में एक उत्तम आत्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तम आत्मा होना चाहिए। आमीन। फर्स्ट थिंग इज, ये उत्तम आत्मा हमारी जिंदगी में कैसे आ सकता है? You need to live a purposeful life. Daniel chapter 1 verse 8. तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे दिल में एक, तुम क्या करना चाहिए? एक डिसीजन लेना चाहिए। What is the word for that thing? Purpose? Last Sunday we studied in the ठान लेना चाहिए।
तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में तुम्हें एक ऐसे विचार ठान लेना चाहिए कि मैं ऐसा 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 करूंगा और बनूंगा. If there is no ambition, if you don't aim at something, you will not do anything. हमारी जिंदगी में एक एम होना चाहिए, एक ठान लेना चाहिए कि मैं ऐसे ही नहीं होऊंगा, मैं कुछ बनाकर मैं दिखाऊंगा. Amen. दानियल के जिंदगी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था. फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दैट? रीड. परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हुए. दानियल ने ये ठान लिया कि मैं क्या करूंगा. अरे घर में मुझे बहुत परेशानियां हो, जाके दारू पीऊंगा. अरे घर में इतना प्रॉब्लम है, जाके ड्रग्स लूंगा. अरे इतना हो गया, जाके मैं सिगरेट पीऊंगा या मैं ये तंबाकू खाऊंगा. ये जिंदगी, मसीह जिंदगी का एक चित्र नहीं होना चाहिए. आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, आई एम गोइंग टू हैव अ गुड एटीट्यूड एंड ओवरकम एवरी सिचुएशन. यहां जोसेफ के जिंदगी में क्या था? दानियल की जिंदगी में उसने ठान लिया कि मैं राजा का जो मेज में जो भी है खाने पीने का वस्त्र, उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा. आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम दैट. ए पर्पसफुल लाइफ. चलो यार, पार्टी के लिए बुलाया हमने, देखो पार्टी के लिए पहनकर पार्टी के लिए गए. उन लोग ने ऐसा, दोस्त थे हमारे साथ, एक इतना सा पी लिया, इतना सा फूक लिया, इतना सा ले लिया, उसमें क्या बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. दानियल ने क्या किया? एक डिसीजन लिया हो, मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा. आई एम गोइंग टू स्ट्राइव टू लिव अ पर्पसफुल लाइफ. एक ठान लेना चाहिए मेरी जिंदगी, मैं पवित्र जिंदगी जीऊंगा. मैं ऐसी चीज नहीं करूंगा जो परमेश्वर की आत्मा को दुख दिला सकती है. हालेलुया. डैनियल पर्पस्ड इन हिज हार्ट. द वेरी रीजन दानियल एक इतना बड़ा इंसान क्यों बनता है? क्योंकि पहला ही अध्याय में उसने ठान लिया है कि मैं मेरे जिंदगी को अशुद्ध नहीं करूंगा. When you purpose in your heart not to defile yourself, God will exalt you for sure. Amen. जब तुम ठान लेंगे कि मैं मेरे जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा, मेरे शरीर को मैं अशुद्ध नहीं करूंगा, जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है उसे मैं अशुद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तुम जब ठान लेते हैं, परमेश्वर उस दिन से तुम्हें क्या करता है? He will keep exalting you. If not, He will keep putting you down. If you destroy my temple, I will destroy you. परमेश्वर का वचन कहता है. So decide, purposeful life. See, मैं यहाँ बैठकर मैं बोल सकता हूँ बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो. This is something we hear every day. But the most important thing is a purposeful life. ठान लेना चाहिए कि मुझे अभी कोई बोलने का जरूरत नहीं, बिना बोले ही मैं ये सब करूँगा. Amen? मैं ठान लेना वाला हूँ मैं कि मैं जिंदगी को अशुद्ध नहीं करूँगा. I will not defile myself from the food and the drinks of the king's table. कितना भी बड़ा राजा हो, मैं परमेश्वर राजाओं का राजा से प्यार करता हूँ. हालेलुया. हम परमेश्वर को ताली बजाकर हम स्तुति करेंगे क्योंकि वो राजाओं का राजा है. सबसे बड़ा राजा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है. आमीन. देखो उसने ठान लिया, इसीलिए क्या हो गया? वर्स नंबर 9 में देखो क्या होता है. परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा, परमेश्वर ने खोजों के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी. हालेलुया. कृपा और दया भर दी. इन लोग दानियल को जानते नहीं, फिर भी जब दानियल कहता है मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा, मैं मेरे जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं राजा के जो टेबल में जो भी दारू है, जो भी मांस है, जो अशुद्ध है, वो खा पी कर मैं मेरा जिंदगी को अशुद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर को महिमा देना है, परमेश्वर को खुश करना है. आई विल नॉट डिफाइल माई सेल्फ. मैं मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं. वो जब इस प्रकार की सोच विचार में वो ठान लेता है, तभी क्या हो जाता है? परमेश्वर अभी
कृपा और दया उसकी जिंदगी में ले आता है. The moment you decide on purpose, God immediately begins to work a wonder in your life. Amen. जब तुम ठान लेते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे जीना है, I want to be a godly woman and a godly man, immediately परमेश्वर क्या करता है? उसी समय से परमेश्वर क्या करता है? कृपा और दया तुम्हारी जिंदगी में भेज देता है. The Lord sends mercy, favor in your life. दानियल के जिंदगी में पहला ही वचन, 8वां वचन में वो ठान लेता है, 9वां वचन में आशीष पाता है. Hallelujah. Live a purposeful life. Have a purpose in your life. Then you're not going to allow yourself to be used like a stones on the roadside, but you are a precious, precious living stone for Christ. Amen. Amen. So Daniel की जिंदगी में हम जब देखते हैं, he lived a purposeful life. Secondly, live a prosperous life. Live a prosperous life. देखो Genesis chapter 39 verse 1 through 4. Genesis chapter 39 verse 1 to 4. जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्र ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलों के हाथ से जो उसे वहां ले गया था मोल लिया. ओके, अभी इधर क्या हो गया मालूम है? यहाँ याकूब जो है उसको कितना बेटा है? 12 बेटे हैं. ये जो 11 लड़के लोग हैं, बेटे हैं, अभी यूसुफ के ऊपर क्या होते हैं? जलते हैं. क्योंकि यूसुफ के अंदर क्या है? एक उत्तम आत्मा है. आमीन. सब लोग कहो उत्तम आत्मा. और पिता भी उसको प्यार करता है, पिता भी उसको अच्छा कपड़ा भी देता है, क्योंकि पिता ने देखा कि ये बंदा कुछ कर सकता है, ये बंदा मेरी बात सुनता है, ये बंदे के अंदर वो आग है जो ये पूरे दुनिया को लगा सकता है. तो यहाँ जोसेफ को देखता है, यूसुफ को देखता है, लेकिन ये जो 11 भाई लोग हैं उन लोग जलते हैं उसके ऊपर. तो इसके लिए क्या किया? एक दिन यूसुफ को पकड़ के इन लोग क्या करते हैं? एक कुआं में डाल देते हैं. कुआं में डालने के बाद वो गिर गया. कोई भी लोग तुम्हें अगर कितना भी नीचे गिराने के लिए सोचें, अगर तुम्हारी जिंदगी में उत्तम आत्मा है, तुम कभी भी कुएं में नहीं रहेंगे. हालेलुया. परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार की कुआं से उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर का सोच है मेरा संतान कुआं में नहीं रहेगा, लेकिन सिंहासन में बैठना वाला है. आमीन. God has not created to be in the well but on the throne, because God says you are the prince and the priest of God. यहां यूसुफ को अभी कुआं में डाल देते हैं भाई, जलन की वजह से. लेकिन अभी कुआं में है. लेकिन जब इजिप्ट के लोग आते हैं, अभी इनके भाई क्या करते हैं? उसे कुआं से उठाकर इजिप्ट के लोगों से के पास भेज देते हैं पैसे के लिए. अभी इजिप्ट के लोग क्या करते हैं? उसे नीचे ले जाते हैं. द बाइबल सेज एंड ही वेंट डाउन. इश्माइलाइट्स, इस्माइल के लोग क्या करते हैं? उन लोग उसे इजिप्ट के नीचे ले जाते हैं और वहां उसे भेज देते हैं. लेकिन हम ये देखते हैं कि वो बहुत बार नीचे जाता है, बहुत बार उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां आती हैं. लोग उसे नीचे उड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ कभी नीचे नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर के संतान कभी भी नीचे नहीं रहते हैं. परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं बनाया, परंतु हमें सर बनाया है. नीच नहीं, परंतु हमें उबारने के लिए बनाया है. We are the children of the living God. Amen. Verse number 2. यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था. हालेलुया. हालेलुया. यहोवा उसके संग था एंड इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया. हालेलुया. इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष. ये 70 साल का बूढ़ा आदमी नहीं है, ये 80 साल का बूढ़ा नहीं है, ये हमारे जैसे जवान अपने 19, 18, 20, 30
साल के अंदर जो लड़का है शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या है, एक उत्तम आत्मा है, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं मेरे जिंदगी को शुद्ध रखूंगा, मैं कभी किसी के शब्दों के शराब के नीचे नहीं आने वाला हूं, मैं दुनिया को बताने वाला हूं कि परमेश्वर यहोवा कितना बड़ा है। आमीन। तो परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ है और उसका जिंदगी में वो भाग्यवान पुरुष बनता है। He becomes a prosperous man. Prosperous man, he doesn't become prosperous because of wealth. He becomes prosperous because God is with him. तुम भाग्यवान पुरुष या भाग्यवान स्त्री धन के वजह से नहीं बनते हैं, लेकिन इसीलिए बनते क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ है और तुम परमेश्वर के साथ साथ हो। हालेलुया। तो इसीलिए हम रोज एक भाग्यवान संतान बनकर हमें चलना है। एवरी डे यू नीड टू बिगिन योर डे विद अ स्टेप ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मैं परमेश्वर के साथ आज मैं चलूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन हम परमेश्वर को बहुत बार छोड़ते हैं दिनों में, है ना। हम कभी कभी घंटों तक हम परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं क्योंकि हम मोबाइल पे होते हैं। हम घंटों तक परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं क्योंकि हम टीवी पे होते हैं। हम घंटों तक हम परमेश्वर के साथ नहीं, वो हमारे साथ हैं लेकिन हम उसके साथ नहीं हैं। तो यहां परमेश्वर यूसुफ को क्यों एक भाग्यवान पुरुष बनाया? क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ साथ था, यानी कि यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ था। आमीन। When you are with God and when God is with you, you will always be a prosperous man. Hallelujah. मेरा बाप ऐसा था इसलिए मैं ऐसा हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बाप के ऊपर डालो मत, माँ के ऊपर डालो मत। मैंने लास्ट संडे में हमारे जो यंग जो लड़के लोग हैं, लड़की लोग, उनसे बात में करा, तुम्हारे माँ बाप स्कूल नहीं गए, इतना पढ़ाई नहीं किया, इतने बड़े बड़े काम नहीं किया, फिर भी उन लोग ने आज इस स्टेज पे ले आए तुम्हें। अच्छा कपड़ा पहनते हो, स्कूल जाते हो, खाना खाते हो, है ना, हाथ में मोबाइल है। तो अब परमेश्वर, तुम देखो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अधिक जरूरत से भी अधिक उन लोग काम कर कर तुम्हें ये सब दिया गया है। तो माँ बाप के ऊपर अभी कंप्लेन मत करो, उन लोग ने हक से ज्यादा तुम्हें दिया है। What education could not give you, your parents without education has given you much. Amen. माँ बाप के लिए एक तालीम बनना जरूरत है। Amen. और बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, अरे मेरा जब डैडी मरा ना, उसका जेब में सिर्फ 30 रुपया था। कितना था? बैंक में 1 पैसा नहीं था, LIC में 1 पैसा नहीं था, उसका जेब में कितना था? 30 रुपया। आज में अरे मेरा डैडी ने कुछ नहीं छोड़ा, कोई धन नहीं छोड़ा, कोई बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा, कोई जायदाद नहीं छोड़ा। अगर ये सब रखना है, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें बैठकर रोकर कोई फायदा नहीं है। आमीन। तुम्हें अभी निश्चय करना है कि मैं मेरा शरीर को, मेरे जिंदगी को मैंने क्या नहीं करूंगा, नष्ट नहीं करूंगा, और मैं यहोवा परमेश्वर के साथ साथ मैं चलूंगा। और जब परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ रहेगा और तुम जब परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में क्या ले आएगा? भलाई ले आएगा, प्रॉस्पेरिटी। आमीन। ही विल गिव यू दैट ability, he will open up the doors. परमेश्वर हर मार्ग तुम्हारे लिए खोलेगा ताकि तुम्हें ऊंचे स्थान में ले आ सके और लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य होकर बात करेंगे। Amen. We need to stop complaining and start prospering. Hallelujah. कंप्लेन करना बंद करना चाहिए और कोशिश करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। देखो, ये मैं गरीब परिवार में जन्म हुआ, मैं अमीर परिवार में जन्म, मैं ऐसा, मेरा बाप ऐसा, नहीं 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 नहीं। हमें जो आज हमें दिया गया है, हक से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हमें मिला है। अभी उसे हमें क्या करना है? उसे हम 10 गुना बढ़ा कर हम उस आशीष वापस हमारे माँ बाप को देना चाहिए। हालेलुया। लोग ऐसे सोच में जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनके साथ परमेश्वर सदाकाल रहता है और उन्हें परमेश्वर भलाई ले आता है उनकी जिंदगी में। Amen. Never complain about your parents, about what they did not live for you.
but try to prove yourself that you are ever grateful to your parents. Because in spite of lack of education, they have given you much more than you deserve. Hallelujah? Amen. Then, so prosperous life. तुम्हें क्या करना है? Verse number 3. और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग अभी रहता लोग है। देखेंगे तुम्हें, तुम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, लोग भी तुम्हें देखेंगे कि लोग भी पहचान सकेंगे कि इसके जिंदगी में तो कुछ तो, अरे यार कुछ तो अच्छा है। यहां क्या देखता है? और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा यूसुफ के स्वामी ने क्या देखा? कि यहोवा उसके संग रहता है। कि यहोवा यूसुफ के संग रहता है। हालेलुया। The unbeliever is now able to recognize that this fellow is something special because God is with him. इसके साथ परमेश्वर है, यहोवा इसके साथ है बोलकर अभी यूसुफ के स्वामी पहचानता है और कहता है। नेक्स्ट। और जो काम वो करता है, और जो काम वो करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल होने देता है। आमीन। मैं काम के लिए जाता हूँ यार, पगार के लिए जाता हूँ, 6 बजे हो गया, चलो पैकअप करेंगे। क्रिश्चियन शुड नॉट बी वर्किंग लाइक दैट। क्रिश्चियन शुड नेवर वर्क लाइक दैट। क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में अद्भुत आत्मा है, अद्भुत उत्तम आत्मा है, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम परमेश्वर के साथ है, तो परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? जो भी काम तुम्हारे हाथों से तुम करेंगे उसे वो सफल करता रहेगा। Whatever you do, he will prosper that. So your duty, तुम्हारा काम क्या है? मैं इस ऑफिस में काम कर, वो कंपनी में, ये दुकान में काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं फार्मेसी में काम करता हूँ, या मैं बस में कंडक्टर हूँ, या मैं कारपेंटर हूँ, या मैं कुछ भी मेरा काम हो, परमेश्वर मेरे साथ है। और जो काम मैं करता हूँ उस काम में परमेश्वर मुझे अद्भुत भलाई देगा, अद्भुत सफलता देगा, क्योंकि जो कार्य मेरे हाथ से मैं करता हूं परमेश्वर उसे क्या करेगा? सफल करेगा। God will prosper everything that you do with your hand. So your duty is not that you work so that you can earn a salary. Your duty is to work to bring, what is that? Profit to your boss. तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? सोच क्या होना चाहिए? मैं ऐसा काम करूंगा ताकि मेरा स्वामी को क्या हो जाए? बहुत फायदा हो जाए। If that is your intention, God will bless you. अरे मैं एग्जैक्टली 10 बजे जाऊंगा और 5 बजे उधर से पहला ही फुर्सत में निकलूंगा। ऐसी सोच में जो काम करते वो कभी सफल नहीं होंगे। You should be at least 5 to 10 minutes early and give at least another 5 minutes more for that job, and God will prosper you. Because the people will watch, लोग देखेंगे, अरे ये मेहनत से काम करता है, ये सिर्फ पगार के लिए काम नहीं करता है, ये मेरे लिए फायदा ले आने के लिए काम करता है। और जब लोग तुम्हें ऐसा देखेंगे, they will promote your job. God is with you. एंड जो परमेश्वर तुम्हारे साथ है और जो भी कार्य तुम्हारे हाथ से तुम करते हैं उसे परमेश्वर क्या करेगा? सफलता ले आएगा। लेकिन तुम्हें परमेश्वर के साथ साथ जीना है। Amen? You have to walk with God. Decide in your heart that I'm not going to defile myself. I have another 5 points, but I will stop right here. This 2 is sufficient to think about. ये जो 2 कार्य हैं, ये सोचने के लिए बस है कि मैं मेरे दिल में ठान लेता हूँ, मेरे ज़िंदगी को मैं बर्बाद नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर के महिमा के लिए जीना चाहता हूँ। आमीन। दूसरी बात, आई विल प्रॉस्पर विद गॉड। मैं परमेश्वर के साथ साथ में चलूँगा, क्योंकि जो भी कार्य मैं करता हूँ वो सफल होगा। हालेलुया। सो एज अ यंग मैन,
as a young woman, decide these two things: a purposeful life and a prosperous life. Hallelujah. And God will bless you. Let us pray. पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस सुबह के समय। प्रभु, ये जो वचन हमने सुना है आज, इस वचन से हमें सोचने के लिए आपने ये ज्ञान दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चों की ज़िंदगी में सफलता ले आ प्रभु, एक उत्तम आत्मा उन्हें दे प्रभु, ताकि भरपूर आशीष उनके ज़िंदगी में आए। लोग देखकर आश्चर्य हो जाए, अरे वाह, इनका परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना महान है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन सब के ज़िंदगी में एक उत्तम आत्मा ले आ प्रभु। हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।